हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू सर एंड मैम। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो सर एंड मैम, जैसे कि हमारी सोशल साइंस की सीरीज चल रही है और हमारे ज्योग्राफी के चैप्टर्स चल रहे हैं, तो आज हम हमारे ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3, ड्रेनेज सिस्टम। तो गाइस, ड्रेनेज सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक सी चीजें डिस्कस करना चाहेंगे। तो बेसिक सी चीजें डिस्कस करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिन एंड ड्रेनेज बेसिन। तो गाइस, अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो बेसिन वर्ड है, ये बेसिन एक्चुअली में होता क्या है। बेसिन मीन्स कि अगर कोई रिवर, मान लीजिए ये रिवर है, ये रिवर फ्लो कर रही है, ये रिवर फ्लो कर रही है, और जो इसका वाटर है, मान लीजिए इसकी ट्रिब्यूटरीज या फिर कहीं से जहां से इसको वाटर प्रोवाइड हो रहा है, जहां से इसको वाटर प्रोवाइड हो रहा है इस रिवर को, तो इस कंप्लीटली इस एरिया को हम बेसिन बोल देते हैं, राइट। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम ड्रेनेज बेसिन की। ड्रेनेज बेसिन भी इससे ही मिलता जुलता एक कंसेप्ट है। ड्रेनेज बेसिन मीन्स, ड्रेनेज को पहले सबसे पहले समझ लेते हैं। ड्रेनेज मीन्स क्या होता है कि जैसे हमने इस रिवर के बारे में बात की थी, यहाँ पे इस रिवर में ये बात की थी कि जैसे ये रिवर फ्लो करती है और ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ये वाली, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी मीन्स की जो एक मतलब मेन रिवर की कुछ हेल्पफुल रिवर्स होती हैं और वो इसमें जाकर ज्वाइन हो जाती हैं, तो उन्हें हम ट्रिब्यूटरी बोल दिया करते हैं। ओके बेटा, तो जो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है और इस जो मेन रिवर में ज्वाइन हो रही है, ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरी, इस पूरे ही कंसेप्ट को हम ड्रेनेज बोल देंगे। ओके सर मैम, समझ आया ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन और बेसिन क्या होता है। तो नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले कुछ और कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि जो रिवर्स होती हैं वो कहीं ना कहीं माउंटेन से निकलती हैं, या फिर हिमालय से निकलती है, या फिर किसी ग्लेशियर से निकलती हैं। तो इनके बारे में हम बात करेंगे कि ये एक्चुअली में इनका जो पैटर्न होता है, ये कैसा पैटर्न होता है। जैसे मान के चलिए, अगर आपने विंध्याचल का नाम सुना होगा, विंध्याचल जैसे नेशनल एंथम में आता है ना, विंध्याचल यमुना गंगा, तो उस विंध्याचल, देखो ये नेशनल एंथम भी देखो एग्जांपल है कि माउंटेन है, माउंटेन के कहीं ना कहीं रिवर कनेक्ट है। तो एक थोड़ा सा एग्जांपल लेने की कोशिश करूंगा। मान के चलिए कि ये विंध्याचल रेंज होगी, जैसे ये विंध्याचल रेंज होगी, पहाड़ियां ही पहाड़ियां होंगी, ठीक है। अब मान के चलिए कि यहां से अगर कोई भी रिवर फ्लो करेगी, जैसे कि कुछ रिवर तो होंगी कि जो उधर की तरफ फ्लो करेगी, इधर की तरफ, और कुछ रिवर्स होंगी जो इधर की तरफ फ्लो करेगी। जैसे कि मान के चलो कि जो ये विंध्याचल है, अब विंध्याचल की हाइट तो ऊपर है, तो जो भी अगर बारिश होती है, अगर यहाँ पर रेनफॉल होती है विंध्याचल के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक तरीके से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा। ये विंध्याचल की जो हाइट होगी, ये एक तरह से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा, वाटर डिवाइड का काम करेगा। और जो जो रिवर्स होंगी वो या तो उधर जाएंगी या फिर इधर जाएंगी। अब मान के चल लेते हैं जो रिवर्स का पैटर्न होगा यहाँ पे, कि जैसे यहाँ मान के चलो कि यहाँ पर और भी यहाँ पर हिल्स होंगी हमारी, कोई भी
और भी यहाँ पर हिल्स होंगी यहाँ पर, तो जो रिवर्स यहाँ से निकलेगी, यहीं से कहीं से भी निकलेगी रिवर, तो यहाँ या तो फिर इनको ये जो ये माउंटेन्स होंगे इनको भी यहाँ से इनके बीच में से भी निकल सकती है, इनके मिड पार्ट में से। जब ये मिड पार्ट में से निकलेगी तो बेटा एक चीज ध्यान रखिए, मान के चलिए कि यहाँ पर कोई हिल होगी और अगर इसके बीच में से कोई रिवर निकलेगी तो इसको जो यहाँ पर ये इस रिवर के बीच में जो ये इस माउंटेन के बीच में जो भी स्पेस बनेगा इसको हम जॉर्ज बोल देंगे, जॉर्ज। ओके, तो आगे चलते हैं। जो हम पैटर्न की बात कर रहे थे यहाँ पर कि रिवर के कैसे कैसे पैटर्न्स होते हैं, और पैटर्न्स की बात करें कि मान के चलो कि कोई भी रिवर अगर यहां से फ्लो करती है, यहां से अगर कोई भी मेन रिवर फ्लो करती है, ये मेन रिवर कोई भी फ्लो करती है, और अगर इसके यहां पर राइट साइड से कोई भी ट्रिब्यूटरी आकर इसमें ज्वाइन कर जाती है तो इसको हम ट्रेलिस पैटर्न बोल देते हैं, ट्रेलिस पैटर्न। आया सर में समझ में? नेक्स्ट पैटर्न की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पैटर्न में क्या होता है कि अगर कोई भी हिल होगी, कोई भी माउंटेन होगा, जैसे मान के चलिए ये माउंटेन हो गया, ये वापस से माउंटेन हो गया, कोई भी ये हिल होगी या फिर माउंटेन होगा, यहां से कोई भी रिवर निकलेगी, कोई भी रिवर, ठीक है। जैसे ये यहां से पानी निकल रहा है, इसका सोर्स, इस वाटर का सोर्स यहां से भी है, यहां से भी है, यहां से भी है, फिर आगे जाकर ये यहां से भी है, ऐसे ऐसे, और ये मेन रिवर होगा जो ये आगे जाकर इसमें सारी ये ट्रिब्यूटरी होंगी, जो ये छोटे छोटे वाटर के जो सोर्स होंगे ये आगे चलकर इस रिवर में ज्वाइन हो जाएंगे। तो इस पैटर्न को हम बोल देंगे क्या? डेंड्रिक पैटर्न। डेंड्रिक पैटर्न। ओके सर मैम, नेक्स्ट पैटर्न की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पैटर्न कहते हैं हम रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न सिंपल सा है। रेडियल पैटर्न मैंने बताया आपको कि कोई भी, मान के चलो कोई भी हिल होगी, उस हिल से कोई भी यहाँ इसके छोटी कोई रिवर निकलेगी, यहां से भी कोई इस हिल से कोई रिवर निकलेगी, छोटे छोटे सोर्सेज से कोई भी रिवर निकलेगी, और ये सारी की सारी एक जगह जाकर यहां पर ये ज्वाइन हो जाएंगी और इससे ये मेन रिवर बन जाएगी। इसी को हम बोलते हैं रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न। ओके सर मैम, बात समझ आई? तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, और हम एक दो टर्म्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज में हम यहाँ पर काम आती है। एक तो आपने सुना होगा ऑक्सबो लेक के बारे में, ऑक्सबो या फिर मींडर्स, ठीक है। ओके सर, हमें बात कर लेते हैं अभी कि जो ये सबसे पहले बात कर लेते हैं मींडर्स की। मींडर्स क्या होते हैं? देखिए, जब कोई भी रिवर फ्लो करती है, मान के चलिए कि ये कोई रिवर फ्लो करती है, ओके, और कोई हैवी रेनफॉल आ जाए, हैवी रेनफॉल आ जाए और पानी यहां पर जो ये वाटर है इसका वेटेज ज्यादा हो जाए, तो जो रिवर होती है वो अपनी एक्चुअल, जो उसका एक्चुअल वे है उसमें जाने की बजाय वो साइड से आ जाती है, वो ऐसे दिस टाइप। जो उसका एक्चुअल साइज था, जो उसका एक्चुअल वे था, वो तो ये वाला था, बट अगर पानी का वेटेज ज्यादा हो जाए ड्यू टू हैवी रेनफॉल, वाटर का वेटेज अगर ज्यादा हो जाए तो जो रिवर होगी वो अपने वे को चेंज कर यहां इस रास्ते से आ गई, यहां से। ओके, तो जो ये शेप बनेगी, ये वाली, दिस इज कॉल्ड मींडर्स। ओके सर एंड मैम, नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑक्सबो लेक की।
अब ऑक्सबो लेक भी क्या है, ये भी एक सिंपल चीज है, ये भी एक मींडस से ही ये क्रिएट होती है। मींडस से कैसे क्रिएट होगी, मान लीजिए कि रेनफॉल जो पीछे से जिसका वेटेज ज्यादा था अब उसके अपोजिट हो जाए, हाई की बजाय लो हो जाए, तो जो वाटर होगा वो वापिस से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो कम होना स्टार्ट हो जाएगा तो जो वाटर यहां से जा रहा था अब वो उसकी खुद मेन पोजीशन से आना स्टार्ट होगा। बात समझ रहे हैं, मेन पोजीशन से वापस आना स्टार्ट हो जाएगा रैदर देन इसकी जो पहले वाली पोजीशन थी। तो अब मैं जैसे इसको अगर मैं दिखाना चाहूं कि जो ये एक्चुअल में कैसा दिखता है ये, तो ये इस शेप में दिखेगा, दिख रहा है आपको, ये वाला ऑक्सबो लेक, दिस वन। तो इसी को हम बोल देंगे ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक के बारे में और मींडस के बारे में ये बोला जाता है कि ये ज्यादा हिमालयन रिवर से क्रिएट होती है। अच्छा, हिमालयन रिवर्स मैंने बोला यहां पर, तो कहीं ना कहीं मैं इससे किसी को कंपेयर करने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली में इंडिया में हम टू टाइप से यहां पर रिवर्स को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। टू टाइप्स की रिवर को हम यहां बोलते हैं, एक तो होती है हिमालयन रिवर, सेकंड होती है पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर याद है आपको, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इंडिया का एक ज्योग्राफिकल फीचर है जो कि साउथ इंडिया में प्रेजेंट है। ओके, तो वहां पर जो भी रिवर फ्लो करती है, जैसे अगर मैं यहां पर आपको लोकेशन बताने की कोशिश करूं तो यहां पर जो भी कोई भी रिवर फ्लो करेगी किधर भी, तो ये सारी की सारी कौन सी होंगी, पेनिनसुलर रिवर। ओके, अब मैं हिमालयन रिवर की बात करूं, हिमालयन रिवर के बारे में एक चीज बोली जाती है कि ये पेरिनियल रिवर है। इनका मतलब ये थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती है, थ्रू आउट द ईयर क्यों फ्लो करती है, ऐसा बोला जाता है कि जो हिमालयन रिवर है, हिमालयन रिवर्स मींस कहीं ना कहीं हिमालय की बात हो रही है, कहीं ना कहीं ये ऊपर की बात कर रहे हैं यहाँ इंडिया में, जहां पर ग्लेशियर्स प्रेजेंट हैं, यहां पर आइस प्रेजेंट है, ग्लेशियर प्रेजेंट है। तो जब यहाँ आइस और ग्लेशियर्स होंगे तो कहीं ना कहीं ये मेल्ट होंगे, और जब ये मेल्ट होंगे तो इन मेल्ट से यहाँ पर पानी होगा जो एक जगह इकट्ठा होकर ये वापस से रिवर में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सरन मैम? तो जो ये मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो ये हिमालयन रिवर्स है ये पेरिनियल रिवर्स होती है कि ये थ्रू आउट द ईयर हमेशा फ्लो करती है, बट ये पेनिनसुलर रिवर होती है ये पेरिनियल नहीं होती है, ये सीजनल होती है। सीजनल रिवर क्यों कह रहा हूं मैं यहाँ पे, कि जब यहाँ पर रेनफॉल आएगी, रेनफॉल से ही यहाँ पर रिवर फ्लो करेगा, अदरवाइज यहाँ पर साउथ इंडिया में तो कोई ग्लेशियर या फिर कोई आइस तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर ये सीजनल रिवर है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करूं मैं कि इनका जो बेसिन होगा वो लार्ज बेसिन होगा, लार्ज ट्रिब्यूटरी होंगी, स्मॉल बेसिन होगा, स्मॉल ट्रिब्यूटरी भी होगी। ओके गाइस, तो यही बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जो ये हिमालयन रिवर्स होंगी एक्चुअली में इसके काफी सारे मतलब ट्रिब्यूटरी होंगी, काफी सारे इनके सोर्स ऑफ वाटर के जो तरीके होंगे वो बहुत सारे होंगे, तब जाकर ये एक रिवर मेन रिवर बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ बहुत सारे, इसका जो बेसिन होगा ये काफी बड़ा होगा, तो इसकी ट्रिब्यूटरी बहुत सारी होंगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पर अगर पेनिनसुलर रिवर की बात करूं तो यहाँ पर एक रिवर की मैक्सिमम या 2 या 3 या 4 ट्रिब्यूटरी होंगी, बस इससे ज्यादा ट्रिब्यूटरी नहीं होगी, और जो उसका बेसिन होगा वो काफी स्मॉल होगा। ओके गाइस, यही चीज बताने की कोशिश कर रहा था मैं। चलो अब आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं हिमालयन रिवर्स की, कि हिमालयन रिवर्स में कौन कौन सी रिवर्स आती हैं। आपने नाम तो सुना होगा इंडस का, गंगा का, और एंड जमेन रिवर इज ब्रह्मपुत्र। ओके, अगर मैं गंगा रिवर की बात करता हूं सबसे पहले, तो गंगा रिवर की अगर मैं बात करूं
तो गाइस आपने सुना होगा कि जो गंगा है वो एक्चुअली में गंगोत्री से निकलती है। गंगा एक्चुअली में डायरेक्टली गंगोत्री से नहीं निकलती है, वो एक्चुअली में दो रिवर्स से बनती है। दो रिवर्स से मीन्स कि अगर आपने सुना हो अलकनंदा एंड भागीरथी के मिलने से हमारे गंगा बनती है। तो अगर हम बात करें यहां पे, ये हमारा जैसे इंडिया है, मान के चले कि जो हमारी जो अलकनंदा है, भागीरथी एंड अलकनंदा, यहां तिब्बत से, ये तिब्बत इज द पार्ट ऑफ चाइना, ठीक है। यहां से तिब्बत से भागीरथी एंड अलकनंदा यहां से जब निकलती है और निकलकर यहां हमारे एक जगह है उत्तराखंड में हरिद्वार, अभी के टाइम में वहां पर कुंभ मेला लगा हुआ है, ठीक है। तो जो हरिद्वार है यहाँ पर, तो यहाँ भागीरथी और अलकनंदा जाकर जब एक जगह मिल जाती है तो इसको यहाँ पर फिर गंगा बोल देते हैं, फिर यहां से वो गंगा की तरफ फ्लो करती है। ओके सर मैम, आया समझ में? तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गंगा यहां से फ्लो करती है। अब गंगा की काफी सारी ट्रिब्यूटरी हैं, ऑब्वियस सी बात है वो एक हिमालयन रिवर है, तो ट्रिब्यूटरी तो होगी उसकी, क्योंकि उसके बेसिन भी बहुत लार्ज हैं और उसकी ट्रिब्यूटरी भी बहुत सारी हैं। तो यहाँ बहुत सारी ट्रिब्यूटरी इसकी आने वाली हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, यहाँ घग्गर, राप्ती, गंडक, बूढ़ी गंडक, यहां से इधर ये सारी की सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होंगी, और राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी में यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है। उसके बाद में बात करूं यहाँ पे चंबल, सोन, केन, बेतवा, दे आर मेनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा। तो अब ये गंगा फ्लो कर देगी आगे, यहाँ पर आगे जाकर यहाँ बांग्लादेश आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैंने आप बताया था तो कल यहाँ पर बांग्लादेश आ गया था। इधर जब यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम गए थे तो यहाँ पर फिर बांग्लादेश आ गया था, बांग्लादेश। अब वो बांग्लादेश में के जाकर फ्लो करेगी। जब वो बांग्लादेश में एंटर होगी तो जो ये गंगा होगी इसको हम यहाँ पर पद्मा बोल देंगे, पद्मा। ओके गाइस, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कि जब ये बांग्लादेश होकर ये फिर बे ऑफ बंगाल में रीच करेगी। दिस गंगा इज रीच टू बे ऑफ बंगाल, तो ये बे ऑफ बंगाल में जाकर डिस्चार्ज हो जाएगी। तो ये था बंगाल का, ये अपने गंगा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे ब्रह्मपुत्र, हम इंडस की बात कर लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मैंने बताया था आपको, बार बार आता रहेगा, हिस्ट्री में भी आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये पॉलिटिकल में भी आता रहेगा, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को थोड़ा ध्यान रखिए आप। तो अब इंडस की बात करें हम, इंडस मीन्स एक रिवर है, इसको हिंदी में सिंधु नदी के नाम से बोलते हैं। तो जो इंडस है वो यहां से यही तिब्बत से ही निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर लेक से निकलती है, मानसरोवर लेक से निकलती है। ओके, और यहीं से फिर बाद में ब्रह्मपुत्र निकलेगी, मानसरोवर यहीं से, ठीक है। तो जो इंडस होगी ये यहां अपने इधर से निकलेगी, ये यहां इंडिया में एंटर होगी अपने लद्दाख में, फिर ये आगे जाके जम्मू कश्मीर में जाकर ये जम्मू कश्मीर में आएगी यहां पर, ठीक है। तो जो ये हमारी इंडस रिवर होगी, इंडस रिवर के बारे में हम बात कर रहे हैं, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं हम, इंडस रिवर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं कि जो मानसरोवर लेक से यहां से ओरिजिनेट होगी और ये यहां जाकर इंडिया में जाकर यहां पर एंटर होगी। और यहां पर पता है कौन सी रिवर है? यहां पर एक लेक का नाम है, काफी फेमस लेक है यहाँ पे, अगर हो सके तो आप जरूर बताइए, बाकी फिर मैं आपको लास्ट में एंडिंग में जरूर बताऊंगा। तो जो ये इंडस रिवर है यहाँ से फ्लो करेगी और एंटर होगी यहाँ लद्दाख में, और लद्दाख से जाकर यहाँ पर फिर ये एंटर होगी यहाँ आगे चल के पाकिस्तान में, ठीक है।
अब हम इसके ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेते हैं। ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेते हैं कि इसकी राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी किसे कौन कौन सी है। अच्छा एक चीज मैं बताऊं आपको, मैं बार बार ये कह रहा हूं राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी होती है। मान लीजिए कोई भी रिवर अगर ओरिजिनेट करती है, ये ओरिजिनेट हो गई है यहां से और ये फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, तो जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी वो इधर से ज्वाइन करेगी, ये वाली, ठीक है। और जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी वो इधर से ज्वाइन करेगी। तो यही है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ओके गाइस, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कि जो इंडस है, इंडस की जो सबसे पहले इंडस अगर यहां से फ्लो कर रही है, ऐसे इधर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो जो इसकी राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी होंगी वो एक्चुअली में यहां से नुब्रा, श्योक, जास्कर, नुब्रा, श्योक, जास्कर, ये सारी ट्रिब्यूटरी इसकी जो लेफ्ट बैंक सॉरी राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी है। अब इसकी लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी के बारे में बात कर लेते हैं, जो इसको नीचे की तरफ से ज्वाइन करेगी, यहां से इधर से। तो कौन कौन सी है, बहुत फेमस ट्रिब्यूटरी है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ओके, तो ये सारी की सारी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं और ये आगे चलकर पाकिस्तान में ये सारी ट्रिब्यूटरी आगे मिल जाती हैं पंजाब में जाकर, और फिर ये आगे जाकर पाकिस्तान में होते हुए और ये अरेबियन सी में डिस्चार्ज हो जाती है। ओके सर एंड मैम, तो यही बताने की कोशिश कर रहा था मैं कि जो ये इंडस रिवर, अच्छा इंडस रिवर के बारे में एक चीज और बता देता हूं कि जो पाकिस्तान की जो ये मेन रिवर है, और एक ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडस रिवर ट्रीटी हुई थी 1960 में, उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया कि जो इंडिया होगा हमारा वो इंडस का सिर्फ हमारा 20% ही यूज कर पाएगा, जो 80% वाटर है वो हमारे पाकिस्तान वाले यूज करेंगे। ये एक इंडस ट्रीटी हुई थी। ओके चलो बात कर लेते हैं हम आगे नेक्स्ट रिवर की बात कर लेते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर की। ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र जैसे मैंने बताया था आपको, यहां तिब्बत था, ठीक है, तिब्बत से यहां पर ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होती है मानसरोवर लेक के ईस्ट से, और ये आगे चलकर ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर ये इंडिया में यहां से एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है और इसको दिहांग बोला गया है। यहाँ पे दिहांग रिवर यहाँ पर इसको कहते हैं। जब ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है, अब अरुणाचल प्रदेश में एंटर होकर ये वापस यहाँ पर इंडिया में होते होते और यहाँ पर एक रिवर से यहाँ पर ये मिलती है, ज्वाइन होती है। उस रिवर का क्या नाम है, गंगा, ठीक है। जब गंगा यहां इससे मिलती है ब्रह्मपुत्र से, और ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में एंटर होती है, बात ध्यान रखिए सरन मैन कि जो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र है ये एक्चुअली में बांग्लादेश में ज्वाइन होती है। जब ये बांग्लादेश में ज्वाइन होती है तो ये जो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र है इसको हम यहां पर, ये गंगा को हमने क्या बोला था, पद्मा, और जो ब्रह्मपुत्र है इसको हम क्या बोलते हैं, जमुना। और जब ये दोनों मिल जाती है, ये दोनों रिवर, और ये जब बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं, और बे ऑफ बंगाल में किस नाम से गिरती हैं, मेघना। ओके गाइस, तो यही कंसेप्ट था इसका ब्रह्मपुत्र रिवर का कि यहां से ओरिजिनेट होकर ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है दिहांग नाम से, फिर ये आगे चलकर गंगा से ये यहाँ पर ज्वाइन होती है, और ये आगे चलकर ये मेघना के नाम से यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर ये डिस्चार्ज हो जाती है। तो यही था हमारा ये इसका हिमालयन रिवर का जो कंसेप्ट था। ये तीन रिवर हमारी मेन थी जो हिमालयन रिवर थी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में अगर मैं थोड़ी बहुत आपको बताऊं, आपने सुना होगा नर्मदा के बारे में, ताप्ती के बारे में, उसके बाद में कृष्णा, कावेरी, दीज ऑल आर पेनिनसुलर रिवर्स। तो पेनिनसुलर की बात करो तो मींस ऑब्वियस सी बात है कि वो साउथ इंडिया में कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं बात करूं विंध्याचल की लोकेशन बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको। जो विंध्याचल है
वो यहां पर है, पेनिनसुला से ऊपर, मीन्स ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में। अच्छा, स्टेट की लोकेशन हम जरूर अगले उसमें वीडियो में जरूर लेकर आएंगे, आपको स्टेट्स के बारे में पता लगेगा, स्टेट्स में कहां कहां लोकेशन है, मैं अगले वीडियो में आपको जरूर समझाऊंगा। तो ये मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल रेंज है, विंध्याचल, ठीक है, तो विंध्याचल से निकलती है नर्मदा। एक्चुअली में ये विंध्याचल से आगे अमरकंटक हिल है, जिस एक्चुअली में लोकेशन बताऊंगा मैं आपको। अमरकंटक हिल है जो वहां से एक्चुअली में नर्मदा फ्लो करती है और ओरिजिनेट होती है, और ये फ्लो करती है किधर, वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ कहां जाएंगी ये सारी नदियां, अरेबियन सी में, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करूं, यहां पर एक और यहां पर रेंज जाएगी, माउंटेन रेंज, उसको हम बोलते हैं क्या, सतपुड़ा रेंज, ठीक है। उसके यहां पर बिलो से, और ये सतपुड़ा रेंज से ही ओरिजिनेट होगी रिवर, इसको हम बोल देंगे तापी रिवर, ठीक है। तो ये रिवर यहां से ओरिजिनेट होगी और ये वेस्ट में जाकर, वेस्टवर्ड डायरेक्शन में जाकर ये अरेबियन सी में यहां पर ये डिस्चार्ज हो जाएंगी। तो ये नर्मदा और ताप्ती की, ये दोनों की थी, ओके। तो नेक्स्ट बात करें हम और रिवर्स के बारे में अगर जानने की कोशिश करें, गोदावरी। गोदावरी इज द मेन पेनिनसुलर रिवर ऑफ साउथ इंडिया, आप सभी को पता होगा। तो जो गोदावरी होगी वो यहां महाराष्ट्र में, यहां महाराष्ट्र की लोकेशन है, महाराष्ट्र में नासिक एक जगह है, नासिक एक्चुअली में इट इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र, एंड यहां पर वेस्टर्न घाट प्रेजेंट है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की मैं आपको आगे जानकारी जरूर दूंगा। तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट प्रेजेंट है। वेस्टर्न घाट एक्चुअली में एक तरह से हिल्स टाइप में है, एक तरह से पहाड़ टाइप में है। यहाँ पर पूरी की पूरी ये रेंज है, हिल्स है यहाँ पर, यहाँ से नॉर्थ से लेकर साउथ तक। तो ये सारी की सारी ये वेस्टर्न घाट यहाँ पर बोलते हैं। ऐसे ही ईस्टर्न घाट की तरफ भी है। तो जो ये हमारी हम बात कर रहे थे गोदावरी के बारे में, गोदावरी के बारे में, जो यहाँ नासिक के, महाराष्ट्र के नासिक से ईस्टर्न घाट से यहाँ ओरिजिनेट होती है और ये ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होकर कहां जाती है, बे ऑफ बंगाल में। ओके सर, मैम समझ आया ये चीज। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें गोदावरी के बाद में कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर। अच्छा, स्टेट के अगर मैं और बात करूं आपको यहाँ पे कि महाराष्ट्र के आगे फिर ये कौन कौन सी स्टेट में आती है, जैसे यहाँ पर ये मध्य प्रदेश में भी इसका एरिया है कुछ, इसका जो इसका बेसिन है ये मतलब 5-6 स्टेट्स में यहाँ पर ये एक्सटेंड हो रखा है। नेक्स्ट अगर बात करूं यहाँ पर कृष्णा रिवर की, अब मैं कृष्णा रिवर की बात करूं, कृष्णा रिवर जो कि ये भी वेस्टर्न घाट से ही ओरिजिनेट होती है और ये भी महाराष्ट्र से ही ओरिजिनेट होती है और इस जगह का नाम है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर एक हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन है, वहां से कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होती है और ओरिजिनेट होने के साथ साथ ये यहाँ पर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश होते हुए और ये वापस से फिर बे ऑफ बंगाल में रीच करती है, डिस्चार्ज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट बात करें यहाँ पर तो कावेरी रिवर, और भी अगर नीचे चल जाए तो पेनिनसुलर रिवर में कावेरी रिवर भी होती है। कावेरी रिवर भी वेस्टर्न घाट से निकलती है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंस रिवर थी हमारी जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, जिनका इंपॉर्टेंस होता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपने सुना हो पेरियार रिवर, वेगई रिवर, ये सारी की सारी रिवर्स हैं जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं। ठीक है, तो सर मैम आज हमने ये बात की कि हमारी जो हिमालयन रिवर्स हैं और जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनमें क्या डिफरेंशिएट है, कौन कौन सी रिवर्स कितनी ज्यादा